गर्मी की छुट्टियों का समय था और अजय, रिया और मोहित ने मिलकर एक अद्भुत यात्रा की योजना बनाई थी। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बचपन से ही एक साथ कई रोमांचक अनुभव साझा कर चुके थे। इस बार उन्होंने तय किया था कि वे पास के घने जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जाएंगे। यह जंगल अपने रहस्यमय और खतरनाक माहौल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और रोमांच की तलाश उन्हें वहां खींच ले गई। सुबह की पहली किरणों के साथ उनके पास केवल कुछ आवश्यक सामान था: पानी की बोतलें, खाने का थोड़ा सामान, एक नक्शा, एक कंपास और टॉर्च। तीनों दोस्त अपनी साइकिलों पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचने लगे, पेड़ों की घनी छाया ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया। जंगल में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, जिससे रोमांच की एक लहर उनके भीतर दौड़ गई। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने, टूटे-फूटे रास्ते पर पहुंच गए। अजय ने नक्शे को देखा और कहा, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस रास्ते के अंत में एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक अनमोल खजाना छिपा है। तीनों दोस्त उस पुराने रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ता संकरा और कंटीला था, लेकिन वे अपने उत्साह में अडिग रहे। रास्ते में उन्हें कई अजीब निशान और पुराने पत्थर मिले, जिन पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। अजय ने कहा, ये निशान हमें मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। हमें इन्हें ध्यान से देखना होगा। घंटों के सफर के बाद वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे, जिसके पीछे एक पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। सीढ़ियों के अंत में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जो पेड़ों और बेलों से घिरा हुआ था। मंदिर के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो किसी अद्भुत कहानी को बयां कर रहे थे। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था, जिसके ऊपर एक चमचमाता खजाना रखा हुआ था। तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठीं। खजाना उठाते ही मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों ओर एक अजीब सी गूंज होने लगी। तीनों दोस्त डर गए और उन्होंने इधर-उधर देखने की कोशिश की। तभी एक गहरे आवाज में किसी ने कहा, तुमने इस खजाने को छुआ है, अब तुम्हें इस मंदिर का रहस्य सुलझाना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? और हमें यहां से बाहर कैसे निकलना है? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर का संरक्षक हूँ। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों को हल करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पहली पहेली दीवार पर उभर आई, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा होता जाता है? मोहित ने तुरंत जवाब दिया, उम्र। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बाकी की उम्र कम होती जाती है। आवाज ने कहा। तुमने सही उत्तर दिया है। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा शब्द है जो हर भाषा में वही होता है? रिया ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे लगता है, माँ, शब्द हर भाषा में लगभग एक जैसा ही होता है। आवाज ने कहा। तुमने सही उत्तर दिया है। तीसरी और अंतिम पहेली। तीसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोल के भी बहुत कुछ कहती है? अजय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा। शायद आंखें। आंखें बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती हैं। आवाज ने उत्तर दिया। सही। तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। अब तुम स्वतंत्र हो। मंदिर का दरवाजा खुल गया और तीनों दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने खजाना उठाया और मंदिर से बाहर निकल आए। वे वापस उसी रास्ते से अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक दूसरे से बात करते रहे और अपने साहसिक अनुभव को याद करते हुए हंसते मुस्कुराते रहे। गांव पहुंचने पर वे खजाने को गांव के मुखिया को सौंपने का फैसला करते हैं, ताकि इसका सही उपयोग हो सके। मुखिया ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। तीनों दोस्तों ने अपने इस साहसिक सफर से न केवल खजाना प्राप्त किया, बल्कि एक अमूल्य अनुभव और सीख भी पाई कि एकता और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। If you like this story then like this video and subscribe and आप किस टॉपिक पर स्टोरी पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपके टॉपिक पर स्टोरी बनाएंगे।